किल के रज़ा है खंजरे खूंखार पर बार। इसलिए आप इनके धोखे में ना आए। असल में मदारियों को इस बात पर चिढ़ है कि आला हजरत इमाम अहमद रजा ने उनके सिलसिले को सोख्त क्यों लिखा, आला हजरत ने उनके सिलसिले को कल अदम क्यों करार दिया, आला हजरत ने यह क्यों लिखा कि सिलसिला मदारिया में मुरीद होना जायज नहीं है, इसलिए कि यह सिलसिला सोख्त हो चुका है। तो आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपने घर से कुछ भी नहीं लिखा। आला हजरत इमाम अहमद रजा कुद्दसा सिर्रहु जो कुछ लिखते हैं हवालों के साथ लिखते हैं, बुजुर्गों के अक़वाल की रोशनी में लिखते हैं। सबए सनाबिल शरीफ में मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी कुद्दसा सिर्रहु सामी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद ही तफसील के साथ सिलसिला मदारिया के सोख्त होने का वाकया तहरीर फरमाया और ये लिखा है कि सिलसिला मदारिया में इसालतन मुरीद होना जायज और दुरुस्त नहीं। उसका मुख्तसर वाकया ये है कि हजरत बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रजी अल्लाह ताला अन्हु जो अकाबिरे औलियाए किराम में से है, उनकी बुजुर्गी करामत और अल्लाह की बारगाह में महबूबियत और मकबूलियत से किसी को इनकार नहीं। तमाम सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान हजरत बदियुद्दीन कुतुबुल मदार को अपना पेशवा और रहनुमा मानते हैं, अपना बुजुर्ग तस्लीम करते हैं, उनको कुतुब और वली मानते हैं, लेकिन गुमराह हुए उनके सिलसिले के मुरीदीन हजरत शेख हजरत अल्लामा मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह सबए सनाबिल शरीफ में तहरीर फरमाते हैं कि कुतुब मदार साहब एक मुद्दत तक कालपी शरीफ में मुकीम रहे और उस वक्त कालपी एक रियासत थी और उस रियासत के वाली एक ऐसे इंसान थे जो निहायत मुत्तकी और परहेजगार, गरीबों का ख्याल रखने वाले, बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाले, दरवेशों की इज्जत व तकरीम करने वाले थे। उनका नाम था कादिर बख्श। वो अक्सर व बेशतर हजरत कुतुबुल मदार रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास हाजिर होते, लेकिन कुतुबुल मदार उनकी तरफ तवज्जो न फरमाते और न उनको मजलिस में बुलाकर बैठाते। अक्सर व बेशतर कुतुबुल मदार के पास ये जाते, लेकिन कुतुबुल मदार उनको अपनी मजलिस में नहीं बुलाते और न उनकी तरफ तवज्जो फरमाते। बार बार जाते रहे, लेकिन कुतुबुल मदार ने बारयाबी का कभी शरफ नहीं बख्शा। एक दिन कादिर बख्श कुतुबुल मदार के पास गए तो देखा कुतुबुल मदार के मकान में दो आदमी आपस में बातें कर रहे हैं। एक आदमी लंबे घोड़े पर सवार है और दूसरा आदमी जमीन पर है, दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। कादिर बख्श ने जब गौर से देखा तो घोड़े पर जो बुजुर्ग सवार थे वो हजरत कुतुबुल मदार था और नीचे जो आदमी खड़ा था वो जोगी था और कुतुबुल मदार उसी जोगी से महवे कलाम था। कादिर ने सिर्फ इतना कहा कि ये कैसे फकीर हैं, मैं दीन की तलब में इनके पास आता रहा, लेकिन कभी इन्होंने मुझको अपनी खिदमत में हाजिर होने का मौका नहीं दिया और एक जोगी से ये बातें कर रहे हैं, महवे गुफ्तगू है। इतना कहने के बाद चल दिया। जोगी ने इस बात को सुन लिया और उसने कुछ ऐसा कर दिया कि कादिर शेख के जिस्म पर सफेद के बड़े बड़े धब्बे और दाग आ गए। जिस्म पर जगह जगह सफेद दाग और धब्बे पैदा हो गए। कादिर बख्श बहुत परेशान हुआ और भागता हुआ अपने पीरो मुर्शिद हजरत शेख सिराज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुंचा और पूरा वाकया बयान किया। हजरत शेख सिराज रहमतुल्लाह अलैह ने अपना लुआबे दहन निकाला और उसके जिस्म पर जहां जहां सफेद दाग था उस पर लगा दिया। सफेद दाग खत्म हो गया। कादिर बख्श तवाना और तंदुरुस्त हो गया। उसके बाद उसने रात में देखा
कि कुतुबुल मदार हाथ में तलवार लिए हुए उसके पास पहुंच गए और उसको कत्ल करना चाहते। इतने में शेख सिराज भी पहुंच गए और कहा, तुम मेरे मुरीद को क्यों कत्ल करना चाहते हो? कुतुबुल मदार ने फरमाया कि इसने मुझे तकलीफ दी है, इसलिए उसे कत्ल करना चाहता हूं। शेख सिराज ने फरमाया, इसने कोई तकलीफ नहीं दी है, ये दीन की तलब में आपके पास जाता रहा और आपने तवज्जो नहीं दी। मैं अपने मुरीद को कत्ल होने नहीं दूंगा, मैं अपने मुरीद की हिफाजत करूंगा। दोनों में तकरार हुई, दोनों में बहस होने लगी और सबए सनाबिल शरीफ में लिखा है कि अचानक रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां नमूदार हो गए और उन्होंने कुतुबुल मदार से फरमाया कि इस बेगुनाह को क्यों तुम कत्ल कर रहे हो? ये कौन सी दरवेशी है? कुतुबुल मदार ने कहा कि फकीर की तलवार नियाम से बाहर आ गई है तो किसी न किसी पर वार जरूर होगा। या रसूल अल्लाह, आप बताएं कि किस पर वार करूं? हजरत शेख सिराज आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि अगर तुम वार ही करना चाहते हो तो तुम्हारे वार को मैं अपने जिस्म पर बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपने मुरीद को तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। हजरत कुतुबुल मदार ने फरमाया, अच्छा तुम मेरे वार को बर्दाश्त कर पाओगे? कहा हाँ। कहा, जाओ, मैंने तुमको सोख्त किया, मैंने तुमको जला दिया। उनका नाम सिराज था, सिराज का माना चिराग, और कुतुबुल मदार ने फरमाया तुझे सोख्त किया, तो वहीं से उनका लक़ब हुआ सोख्ता, यानी जलता हुआ चिराग। उसी दिन से आपको सिराजुद्दीन सोख्ता रहमतुल्लाह अलैह कहा जाने लगा। आपने महसूस किया कि आपके बदन में जलन, तपिश हो रही है और जिंदगी के आखिरी लम्हे तक आप अपने बदन के बातिन में तपिश और सोजिश महसूस करते रहे। लेकिन आपने भी उसी मजलिस में कुतुबुल मदार से कहा कि तुमने मुझे सोख्त किया तो मैंने तुम्हारे तमाम मुरीदीन को गुमराह किया। कुतुबुल मदार ने कहा, मेरे कितने मुरीदीन ही हैं, गिनती के चंद मुरीद हैं और आज से मैं किसी को मुरीद भी नहीं करूंगा। और रह गई इजाजत व खिलाफत, तो ना मैंने किसी को दी है ना आइंदा दूंगा। हजरत कुतुबुल मदार साफ फरमा रहे हैं कि मैंने अपनी इजाजत व खिलाफत न किसी को दी है न आइंदा दूंगा। जब उन्होंने किसी को इजाजत व खिलाफत दी ही नहीं तो सिलसिले मदारिया में बैअत का सिलसिला कैसे जारी हो रहा है? जो पीर मुरीद करे, जिस सिलसिले में मुरीद करे, उस सिलसिले से इजाजत व खिलाफत लाजिम और जरूरी है। और कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह अलैह ने किसी को भी इजाजत व खिलाफत नहीं दी, इसलिए सिलसिले मदारिया में मुरीद होना हरगिज जायज नहीं है। लेकिन जब मौत का वक्त करीब आया, हजरत कुतुबुल मदार ने अपनी फरासत बातिनी से और मोमिनाना फरासत से समझ लिया कि चूंकि एक आरिफ बिल्ला फकीर ने मेरे मुरीदीन को गुमराह किया है, इसलिए मेरे मुरीदीन मेरी जिंदगी में न सही लेकिन मेरे मरने के बाद बददियानती जरूर करेंगे। कुतुबुल मदार ने बहुत पहले देख लिया कि मेरे मुरीदीन बददियानती करेंगे, इसीलिए इंतकाल से पहले बड़े बड़े बुजुर्गों और बड़े बड़े शयूख की बारगाह में कुतुबुल मदार ने खत लिखा और उसमें यह लिखा कि मैंने अपने सिलसिले की किसी को इजाजत व खिलाफत नहीं दी है। अगर कोई मेरे सिलसिले में किसी को मुरीद करे तो आप हजरात अपने अपने इलाके में लोगों को बताएं और मेरे सिलसिले में मुरीद करने से लोगों को मना करें। चुनांचे हजरत शेख साद रहमतुल्लाह अलैह के पास भी आपका एक खत पहुंचा, उसमें लिखा था कि मैंने अपने सिलसिले की किसी को इजाजत व खिलाफत नहीं दी है, इसलिए किसी को भी मेरे सिलसिले में मुरीद करने न दिया जाए। हजरत शेख साद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इलाके में बेशुमार मदारियों को उस सिलसिले से हटाकर अपने सिलसिले में दाखिल फरमाया और जहां जहां आपके खुतूत पहुंचे वहां वहां मशाइख और बुजुर्गान दीन ने लोगों को बताया कि हजरत मदार साहब ने किसी को भी इजाजत व खिलाफत नहीं दी है, इसलिए उस सिलसिले में अगर कोई आपको मुरीद कर रहा है तो उस सिलसिले में मुरीद होना हरगिज़ आपके लिए जायज नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि तुम कैसे मदारी हो गए? हजरत कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह अलैह ने तो किसी को मुरीद बनाया ही नहीं, तो फिर सिलसिला मदारिया में बैअत और इरादत का सिलसिला क्यों जारी है?
ये सिलसिला तो मुनक़ता हो चुका है, खत्म हो चुका है। फिर सिलसिला मदारिया में बैअत व इरादत का सिलसिला क्यों चल रहा है? और हजरत कुतुबुल मदार ने और आलिम बिल्लाह फकीर सिराजुद्दीन सोख्ता ने फरमा दिया था कि तुम्हारे मुरीदीन गुमराह होंगे। तो आज अपनी आंखों से देख लीजिए, सिलसिले मदारिया के मुरीदीन अक्सर बेशतर गुमराह हैं। ना नमाज से मतलब है, ना रोजा से मतलब है, ना किताब और सुन्नत से मतलब है, बल्कि भांग और अफीम खाकर मजार पर पड़े रहते हैं और कहते हैं हम अपने पीर की मोहब्बत में ऐसा कर रहे हैं, पीर की मोहब्बत में जो कुछ भी करो ये जायज और दुरुस्त। बताओ, क्या पीर की मोहब्बत में भांग खाना जायज है? क्या पीर की मोहब्बत में अफीम खाना जायज है? क्या पीर की मोहब्बत में शराब पीना जायज है? वो पीर की कैसी मोहब्बत जो शरीयत से बेगाना कर दे। अगर वाकई तुम पीर से सच्ची मोहब्बत करते हो तो हजरत कुतुबुल मदार रसूल पाक की एक एक सुन्नत पर अमल करते थे। अगर तुम वाकई सच्चे मदारी होते तो रसूल पाक की सुन्नत पर अमल करते, बिदात और मुनकरात को तुम जायज ना कहते। पता चला कि तुम सच्चे मदारी नहीं हो, बल्कि बंदर का नाच दिखाने वाले और ढोल बजाने वाले मदारी हो, जो कभी यहाँ नाच दिखाता है, कभी वहां नाच दिखाता है, पैसा हासिल करता है, उसको न दीन से मतलब है न शरीयत से मतलब। वाह वाह वाह। इसलिए ऐसे मदारियों से होशियार रहिए। ये पक्का जाहिल है इसराफील। मैं तो कहता हूं कि ये इसराफील नहीं, बनी इसराइल की औलाद। ये कह रहा था कि आला हजरत के जमाने में मैं पैदा हुआ होता तो बता दिया होता। अरे तू क्या आला हजरत को बताता? मौलवी अशरफ अली थानवी को तो हिम्मत नहीं हुई कि आला हजरत के खलीफा अल्लामा अमजद अली से मुनाजरा कर ले। कलकत्ता पहुंचा और सुना कि अल्लामा अमजद अली आ रहे हैं, वहां से दुम दगा कर भागा। रंगून पहुंचा, जब अल्लामा अमजद अली रंगून पहुंचे, वहां से दुम दबाकर भागा। तो मौलवी अशरफ अली थानवी जो इनका मुजद्दिद है वो इमाम अहमद रजा के सामने टिक न सका और इमाम अहमद रजा के सवालों का जवाब न दे सका। तुम्हारी क्या औकात है? तुमको लाजवाब करने के लिए इमाम अहमद रजा मुफ्ती आजम ताजुश शरिया की जरूरत नहीं। ताजुश शरिया के एक अदना गुलाम शमशाद अहमद तमाम गाड़ियों को चैलेंज करता है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो पूरे मकनपुर को लेकर आ जाओ। तने तनहा शमशाद अहमद जो ताजुश शरिया का गुलाम है तुमसे मुनाजरा करने के लिए तैयार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने हुज़ूर ताजुल शरिया, खलीफे हुज़ूर ताजुल शरिया। सुभान अल्लाह। अरे तुम ये क्यों नहीं कहते आला हजरत के जमाने ही तक अपने आप को क्यों पहुंचाया? हम और ऊपर तक पहुंचा देते। अगर अली के जमाने में तुम होते तो खारजियों के साथ होते, अगर हुसैन के जमाने में पैदा हुए होते तो यजीदियों के साथ होते, हजरत मुजद्दिद अल फिसानी के जमाने में पैदा हुए होते तो अकबरी गुमराह मौलवियों के साथ होते, दीन इलाही की तबलीग व इशाअत कर रहे होते। ये तो अल्लाह का करम है कि उसने तुमको इमाम अहमद रजा के जमाने के बाद पैदा किया और मदरसा हनफिया गौसिया बजरटिया में तालीम हासिल करने का तुमको मौका मिल गया कि आज तुम अपने ईमान को बचाने में कामयाब हो। वरना जितनी तेजी के साथ तुम गुमराही की तरफ बढ़ रहे हो, एक दिन आने वाला है कि तुम मुकम्मल तौर पर गुमराह हो जाओगे और दीन सुन्नियत से खारिज हो जाओगे। इमाम अहमद रजा को चैलेंज देने की जुर्रत ना करो। इमाम अहमद रजा तो वो है कि 10वीं सदी हिजरी के बाद आज तक दुनिया में इमाम अहमद रजा के टक्कर का न कोई मुजद्दिद पैदा हुआ, न कोई मुहक्किक पैदा हुआ। 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह हैं। उन्होंने 1000 से ज्यादा किताबें तसनीफ फरमाई। आप बताओ कि अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती के बाद पूरी दुनिया में कौन ऐसा मुजद्दिद और कौन ऐसा मुहक्किक है जिसने 1000 से ज्यादा किताबें लिखे हो? तुम 11वीं सदी हिजरी को देखो, 12वीं सदी हिजरी को देखो, 13वीं सदी हिजरी को देखो। इन सदियों
में, चाहे हिंदुस्तान हो या आलमे अरब हो, कहीं ऐसा कोई मुहक्किक और मुजद्दिद पैदा नहीं हुआ जिसने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हों। वो सिर्फ बरेली का ताजदार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी हैं, जिन्होंने अल्लामा जलालुद्दीन सयूती के बाद 1000 से ज्यादा किताबें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा